सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। और जिसका पति सन्यासी बन जाए, शास्त्रों में तो लिखा है कि यदि पति परदेश चला जाए कमाने भी, तब पीछे पत्नी श्रृंगार न करे, सज के न रहे, श्रृंगार न करे। पति परदेश हो तब स्त्री को श्रृंगार नहीं करना चाहिए। और जिसका पति सदा के लिए सन्यासी बन गया, अब सन्यासी पे क्या श्रृंगार, परदेश भी चला गया और सन्यासी भी ले लिया, अब श्रृंगार क्या। बस श्रृंगार के नाम से मांग में सिंदूर भरती थी, माथे टीका, सुहाग की नथनी और मंगलसूत्र, इतना रखा, बाकी सब श्रृंगार हटा दिया। सिंपल अपना पोशाक साड़ी लगाई, सुहाग का चिन्ह तो रखा है, बाकी सज के धज के नहीं रहती। जैसे स्त्री 16 श्रृंगार करती, आदि सब छोड़ दिया। और कहा भी है, यदि पति की मृत्यु के बाद कोई स्त्री नियम संयम की जिंदगी जीना चाहे तो कोई पुरुष उसके ऊपर आसक्त ना हो, क्योंकि बालों से सुंदरता बढ़ती है, तो बालों को कटवा दे। यदि नियम संयम की जिंदगी जीना है, क्योंकि कोई यदि उनसे प्यार करने लग जाए तो मन बहक ना जाए, इसलिए कोई प्यार ही ना कर पाए, नियम संयम में कोई विघ्न ना कर सके, तो नारी अपने बाल कटा ले। अब ये बाल कैसे कटाए, क्योंकि पति की मृत्यु तो हुई नहीं, लेकिन सन्यासी बालों का श्रृंगार भी नहीं कर सकते, तो क्या किया कि पूरे बालों को पीछे एक ही बेणी बना ली। जैसे चुटिया होती है, उसमें तो 3 होते ना, तीनों को गूंद कर चुटिया बनाई जाती है, लेकिन तीनों को गूंद के चुटिया नहीं बनाई। बनाए कैसे, क्योंकि पति सन्यासी हो चुका है, बालों का श्रृंगार नहीं कर सकते, बालों को कटवा भी नहीं सकते, क्योंकि पति हैं। ऐसी स्थिति में पूरे बालों को इकट्ठा करके एक नीचे हो गया, धीरे धीरे जटा बन गई, एक बेणी जटा हो गई, बस एक बन बालों का श्रृंगार बन। बस मांग में सिंदूर, माथे पे बिंदी, सुहाग की नथनी और मंगलसूत्र, बस इतने रख करके अपना भक्ति में लगी। तो एक समय भोजन का नियम ले लिया, एक समय भोजन करती, इंद्रायणी में स्नान करती, और उसके बाद सुबह का नित्य नेम करके 1 प्रहर तक, मतलब 3 घंटे तक, दोपहर तक पीपल की परिक्रमा करती। तो पीपल को भगवान ने अपना रूप बताया है, इसलिए पीपल को भगवान का रूप मान करके रुक्मिणी बाई परिक्रमा करती 3 घंटे लगातार, राम कृष्ण हरि जप करते, हाथे माला जोली ली, राम कृष्ण हरि करते 3 घंटे लगातार परिक्रमा करती। दोपहर हो जाता, भगवान को भोग लगा के विठलनाथ को घर में, तब एक समय प्रसाद पाती थी। रात्रि को कुछ नाम जप, पीपल की परिक्रमा, अपने नित्य नियम का पूजा, बस सोच लिया था कि अब रोने धोने से जीवन कटेगा नहीं, रोने धोने से कोई बात नहीं बनेगी, तेरा उद्धार तो भक्ति भजन से है, इसलिए अपना भजन करो। संतों के प्रति निष्ठा है, सहज थी उनकी, प्रणाम किया। स्वामी रामानंदाचार्य जी के मन में न जाने क्या आया, प्रभु की प्रेरणा रही होगी, अचानक उनके मुख से निकल गया, स्वामी रामानंदाचार्य जी के मुख से निकल गया, पुत्रवती भाव। 12 साल हो गए पति को संन्यास ली, और ये 12 साल से तपस्या में बैठी है। वहां पति तपस्या कर रहे हैं, यहां स्वयं तपस्या, मुख से निकल गया पुत्रवती भाव। जो ही पुत्रवती भाव सुना उसने कि पुत्र होने का वरदान, मुस्कुरा दी, थोड़ा हंसी आ गई, हंसी को रोकने के लिए थोड़ा सा मुंह घुमा लिया कि स्वामी जी देख न ले, लेकिन स्वामी जी की दृष्टि पड़ गई। कहा, बेटी तुम हंसी क्यों हो, मैंने वरदान दिया तुमको, आशीर्वाद दिया पुत्र होने का, और दिया नहीं, मुख से निकल गया। पता नहीं क्यों निकल गया, मैं स्वयं नहीं जानता, लेकिन इतना मुझको पता कि मेरे मुख से निकला हुआ शब्द कभी मिथ्या नहीं होता। तो मेरे मुख से पुत्रवती भाव निकला तुम्हारे लिए, तो आप हंसी क्यों हैं?
उसने रोते हुए कहा उदास मन से कि आपका वरदान, आपका ये आशीर्वाद मिथ्या होगा। कैसे मिथ्या हो सकता है? मेरा मुख से निकला वाक्य कभी मिथ्या नहीं हो सकता। कहा कि मेरे पति संन्यास ले चुके हैं और 12 साल हो गए उनको संन्यास ले, काशी जी में है। ये उनको पता चल चुका था किसी तीर्थ यात्री के द्वारा। वो काशी जी में है। सोचा कि काशी जी में तो मैं भी रहता हूं, कौन संत है 12 साल से काशी में, मुझको तो सब संत जानते हैं। बेटी उनका नाम क्या है? वो बोली कि सन्यास के बाद उनका क्या नाम मैं नहीं जानती, लेकिन घर का नाम जानती हूँ, बताओ। अब वो पति का नाम मुख से ले नहीं सकती, अब पति का नाम मुख से ले नहीं सकती कि मेरे पातिव्रत धर्म के विरुद्ध। उसी समय उन्होंने क्या किया, जो पूजा का थाली थी उसमें सिंदूर था, उससे लेकर के गीला करके उंगली और वहीं शिला पे बगल में लिख दिया विट्ठल, पति का नाम विट्ठल, इतना लिखा। तो कहा बेटी विट्ठल पंत तो नहीं? कहा हाँ वही, वो तुम्हारे पति है? कहा मेरे पति। आप उनको जानते हैं? कैसे हैं? कहा बेटी मैं सब जानता हूं, पहले तुम बताओगी तुम्हारे घर में कौन है? कहा मेरे माता पिता है और कोई परिवार में नहीं। चलो तुम्हारे घर चलता हूं। घर ले आए, उनके माता पिता से बात की, पूरी कथा सुना दी, पूरा इतिहास पहले दिन का, जब शादी भी नहीं हुई थी विट्ठल पंत की, पूरा इतिहास सुना दिया। सुनकर प्रसन्न भी हुए कि इतना योग्य मेरा शिष्य है, बचपन से उसका ऐसा संस्कार, और भगवत इच्छा से उनका विवाह हुआ। वो पूरी बात जान गए। पूरी बात सुन के कहा कि इस समय उनका नाम चैतन्य आश्रम है, अब विट्ठल पंत उनका नाम है, वो मेरा ही शिष्य है, किसी और का नहीं। मैंने उनको संन्यास दिया, लेकिन उन्होंने तो ये कहा था कि मेरा कोई नहीं है, नहीं बताया कि मैं विवाहित हूं, मुझसे झूठ बोले। पेशीदो पंत ने, ससुर ने कहा महाराज वो तो यहां भी यही कहते थे मेरा कोई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। वैराग्य में यही बोला करते थे, यहां सहज उन्होंने वहां बोल दिया। लेकिन उनको सच्चाई नहीं छिपानी चाहिए थी। स्वामी जी ने कहा चलो मेरे साथ, मैं बात करता हूं, क्योंकि मेरे मुख से निकल गया तुम्हारी पुत्री के लिए पुत्रवती भाव, अब तो संतान होगी। महाराज कैसे होगी संतान? वो तो संन्यास ले चुके हैं। कि बात तो ठीक है, संन्यास लेने के बाद गृहस्थ आश्रम का में प्रवेश करना तो दोष है, अपराध है। चलो जैसे भी होगा, चलो मेरे साथ। सिद्धोपंत अपनी पत्नी उमा और अपनी पुत्री रुक्मणी को लेकर के वापस काशी जाना था, रामेश्वरम के लिए आगे। लेकिन स्वामी रामानंदाचार्य जी कहते हैं अब आगे की यात्रा बाद में होगी, अब मैं वापिस जा, तो मेरे संग चलो। पहुंच गए काशी जी। उनको थोड़ा पीछे रखा कि पहले मैं बात करता, क्या मुझसे कपट करेंगे, झूठ बोलेंगे। और थोड़ा पीछे ओट में खड़े हो गए। चैतन्य आश्रम विट्ठल पंत जी आए, गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु जी आप तो कहते थे 6 महीने बाद, आप तो 2 महीने में लौट आए, अधूरी यात्रा, रामेश्वरम हुआ है। कहा बेटा इन प्रश्नों का उत्तर बाद में दूंगा, पहले ये बताओ तुम्हारे पीछे घर में कौन कौन है? समझ गए कि यात्रा करते करते लगता आलिंदी पहुंच चुके हैं क्योंकि रास्ते में पड़ेगी। और गुरुजी आज पूछ रहे हैं, और अब तो गुरु में इतना मन मिल चुका है, अब तो लोग लज्जा संकोच छोड़ करके सारी बात बता दी, चरणों में गिर गए बता करके कि मुझसे अपराध बन गया, मैंने गुरु से द्रोह किया है, गुरु से कपट किया है, गुरु से झूठ बोला है।
देखो गीता में भगवान कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, मेरी शरण में आ जाए, मैं सब पापों से मुक्त कर देता, साधु बना देता। लेकिन मेरी शरण में आने के बाद भी पाप करोगे। का बेटा मैंने तुम्हारे समस्त पापों को क्षमा कर दिया, इसलिए अपनाया, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला, कपट किया। का गुरुजी झूठ इसलिए बोला था कि दरअसल मैंने नहीं बोला था, मैं उस समय विशेष नशे में था। तुम नशा भी करते थे? कहता हाँ, नशा अब तक नहीं उतरा। कौन सा नशा? वैराग्य का नशा। मेरे अंदर का वैराग उस समय बोल रहा था कि मेरा दुनिया में कोई नहीं। बेटा वैराग्य का नशा तो तुम्हारा बोल रहा था कोई नहीं, लेकिन जिस ढंग से मैंने पूछा था उसका उत्तर ये नहीं था। मैंने पूछा तुम्हारे घर में कोई है? तुमको कहना था कि मैं विवाहित हूं, पत्नी को छोड़ के आया था। तो तुमने कपट तो किया है। और तुम्हारी पत्नी ने मुझको जब प्रणाम किया रुक्मिणी बाई ने, तो मेरे मुख से सहज ही निकल गया पुत्रवती भाव। अब तुमको वापस लौटना होगा। इतने में इशारा किया, सिद्धोपंत, सास उमा, पत्नी रुक्मिणी आ गई। प्रणाम नहीं किया, दूर से ही जैसे चरण छू के प्रणाम करते, क्योंकि सन्यासी है। अब आश्रम गृहस्थ आश्रमी नहीं रहे, अब तो चतुर्थ आश्रमी हो गए। छूकर प्रणाम न करके दूर से धरती पे टेक के प्रणाम किया। समझ गए कि मेरी पत्नी मेरा आदर करी। पत्नी न पति न मानकर अब मुझको संत ही मान रही है। प्रणाम किया और रुक्मिणी बाई का हाथ पकड़ के आगे रखकर हाथ में दिया विठल पंथ के कि बेटा अब अपनी पत्नी को पत्नी के रूप में स्वीकार करो, मेरी आज्ञा है। और ये तुम्हारे लिए प्रायश्चित होगा। मैं जानता हूं तुमको संसार नहीं चाहिए, लेकिन तुमने मुझसे कपट किया है, झूठ बोला है, इसका प्रायश्चित हो जाएगा। इसलिए तुम जाओ अपनी पत्नी के साथ गृहस्थ धर्म का पालन करो। रोने लगे चरणों में गिर कर। लेकिन सच्चे गुरु भक्त थे, गुरु आज्ञा को टाला नहीं। न संसार की कोई कामना, न संतति की कोई इच्छा थी कि मेरा वंश परंपरा चले, कोई भी इच्छा नहीं थी। दुख तो हुआ कि मैं गुरु से दूर जा रहा हूं, अब संसार में जा रहा हूं, लेकिन गुरु आज्ञा, गुरु के मन की करना उनका स्वभाव बन गया था। बेमन से सही, लेकिन गुरु की बात मान गए। रो रहे थे जब विदा हुए। सांत्वना देने के लिए कहा कि बेटा तुमको अब बहुत बड़ी परीक्षा से गुजरना होगा, बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझना होगा तुमको, लेकिन इसकी भूमिका इन 12 सालों में तैयार हो चुकी है। जो भी कुछ इस समय हुआ है या हो रहा है, आगे भी होगा, सबके पीछे भगवान का हाथ है। धैर्य नहीं छोड़ना, बड़ी बड़ी परीक्षाओं की। और फल ये होगा कि तुम्हारे घर में भगवान महाविष्णु के अंशावतार, भगवान शिव के अंशावतार, ब्रह्मा के अंशावतार, भगवती दुर्गा के अंशावतार, चार महान आत्माएं तुम्हारे घर में आई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और भगवती दुर्गा अपने अंशों से तुम्हारे यहां अवतार लेंगे। उसी की भूमिका अब तक तैयार हुई है, क्योंकि भगवान के अंश कोई साधारण माता पिता के घर में तो आ नहीं सकते।